हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे थे? हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर डिफरेंशिएशन देख रहे थे, जहां पे लास्ट लेक्चर में हमने क्या देख लिया था। तो हमने जो अपना फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा उस पे बेस्ड हम कुछ सवाल देख रहे थे, कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। किसकी मदद से? फर्स्ट प्रिंसिपल। काफी इंपॉर्टेंट है आपके नॉर्मल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन में आपको प्रूफ्स नहीं पूछे जाते। क्लियर है? तो काफी अच्छे से 3 एग्जांपल के थ्रू पहले हमने मेथड को समझा। 3 और एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल आप क्लियर हो जाओगे किस तरीके से हमें इसे लगाना है। क्लैरिटी है? स्टार्ट करते हैं यहां पे। तो सबसे पहले मान लो tan x को प्रूफ करते हैं किसकी मदद से? फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से। तो tan x उठाते हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू tan x। अब हम क्या बोलेंगे? लेट द इंक्रीमेंटल चेंजेस, लेट द इंक्रीमेंटल चेंजेस in x and y be delta x and delta y respectively, delta x and delta y respectively, ये हम बोल देंगे। इसके बाद आपको याद हम क्या करते हैं? इंक्रीमेंटल चेंज करके दिखाते हैं, और वहां इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो अब इंक्रीमेंटल चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था? सिंपल है सर, जहां जहां x है उसकी जगह x प्लस डेल्टा x डाल देना, जहां जहां y है उसकी जगह y प्लस डेल्टा y डाल देना। पुट करो यहां पे, तो यहां पे करेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस आपका डेल्टा y। क्या बन जाएगा आपके पास? y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू tan x की जगह पे x प्लस डेल्टा x हो गया। ये क्लियर है सभी को? अब इसके बाद हम सिंपल y की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो y की वैल्यू tan x के बराबर है, यहां पे लग देंगे। तो tan x प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू tan x प्लस डेल्टा x आ जाएगा मेरे पास। अब मुझे पता है सर डेल्टा y बाय डेल्टा x निकालने के लिए ये अकेला होना चाहिए, तो इसके साथ जो कुछ भी बचा है सबको एक तरफ भेज देंगे। तो ये जो tan x है उसको उस तरफ भेज देंगे, तो ये डेल्टा y अकेला हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस tan x और डिवाइडेड बाई, इतना हमने लिख दिया, और कुछ नहीं होगा। अब मुझे पता है सर डिफरेंशिएशन करने के लिए डेल्टा y बाय डेल्टा x की जरूरत पड़ती है, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x यहां से लेकर आते हैं। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस tan x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ये आ गया हमारा डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या बोल देंगे? 2 बोल देंगे, क्योंकि इसे हम फिर आगे यूज करेंगे। इतना क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत? नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो मेरी बात को यहां ध्यान से समझना। तो अब फाइनली हमें एक्चुअली करना क्या है? y को डिफरेंशिएट करके बताना है क्या होगा, यानी मुझे कुल मिला के dy बाई dx निकालना है। क्या होता है dy बाई dx? तो सर ये होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, और डेल्टा y बाई डेल्टा x हम ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहां से डेल्टा y बाई डेल्टा x रख दो, तो कितना आ रहा है? ये निकल के आ रहा है tan ऑफ x प्लस डेल्टा x, tan ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस tan x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में डेल्टा x, ये निकल के आ रहा है। अब जैसे ही सर कोई लिमिट का सवाल है, पहला काम क्या करते हैं? x की वैल्यू डाल के देखते हैं करना क्या है। जैसे ही यहां पे डेल्टा x की वैल्यू 0 डालेंगे तो मुझे दिख रहा है x प्लस 0x tan x माइनस tan x, 0 डिवाइडेड बाई 0 का फॉर्म आ रहा है। तो सर 0 बाई 0 का फॉर्मेट tan x टाइप की चीज है, लेकिन देखो आपको क्या यहां पे क्लियर रहना, यहां बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी x डेल्टा x में कंफ्यूज है। वेरिएबल का काम x नहीं कर रहा है, डेल्टा x कर रहा है। तो आपको जरूरत क्या है? आपको tan ऑफ डेल्टा x बाई डेल्टा x की जरूरत है वैल्यू 1 बताने के लिए, क्योंकि डेल्टा x 0 को टेंड कर रहा है, ना कि x। तो यहां पे जो चीज को श्योर रहना, इसलिए मैंने आपको हमेशा x लेके नहीं बताया, मैंने आपको बताया यहां भी जो चीज होती है उसी चीज के टर्म्स में चीजें सोचते हैं हम। ये क्लियर हो रहा है सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मैंने। अब देखो यहां पे, तो मतलब मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, लेकिन क्या ये फॉर्मेट आपको डायरेक्टली आता हुआ दिख रहा है? नहीं। तो क्या करेंगे? तो मैंने आपको सिखाया था कभी भी ऐसा हो और आपको tan से ये फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, तो पूरी दुनिया तुरंत क्या करोगे? साइन कॉस में बदलोगे, फिर सोचोगे। तो पूरी दुनिया पहले साइन कॉस में बदलो, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये आपके पास हो गया साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई आपका कॉस x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में कितना है मेरे पास? डेल्टा x है। इसको नोट डाउन करो। अब वापस यहां आ जाओ, इसको नोट डाउन कर लिया, यहां आ जाओ वापस। अब देखो यहां पे, अब यहां पे फर्दर प्रोसीड करें तो अब एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो देखो क्या होगा। जैसे ही एलसीएम लूंगा तो मुझे दिख रहा है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो साइन x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, फिर से एलसीएम लो, साइन एक्स इंटू ये आपके पास हो गया कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में मेरे पास बच जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, दिस होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, यानी दिस होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, इसका क्या मतलब है, इंटू 1 बाय डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा एक्स कहां जाएगा सर, यही नीचे में रहेगा डेल्टा एक्स, कहीं नहीं जाएगा। क्लियर है ये स्टेप। अब मुझे यहां पे क्या दिख रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ए वाली चीज। तो हमने पढ़ा था सर फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। तो ए का काम यहां पे कर रहा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस बी का काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये बाहर की तरफ है, ये डेल्टा एक्स क्या है, एंगल के बाहर की तरफ है। तो यहां से मुझे दिख रहा है एक्स से एक्स मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ रहा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहां पे हो गया साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हो गया आपके पास कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इंटू डेल्टा एक्स। अब यहां ध्यान दो मेरी बात को, अब जैसे ही इतना हमने कर लिया, पहला काम क्या करते हैं सर, एक्स की वैल्यू डाल के देखना, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है, ये चीज हमने वहां पे देखा था कि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो डायरेक्टली लिमिट लगा के नहीं बन पाते, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ जाती है। तो जैसे ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के चीजों को सॉल्व करके एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, तुरंत फिर एक्स की वैल्यू डाल के देखते हैं अभी भी कुछ इनडिटर्मिनेट है या आंसर आ रहा है। अब जैसे ही डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो मेरे पास है साइन डेल्टा एक्स, तो साइन 0 0 डिवाइडेड बाय नीचे भी एक डेल्टा एक्स है, तो यहां से क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ना परेशान ये cos x कर रहा है, ना परेशान ये x प्लस डेल्टा एक्स cos x कर रहा है, परेशान ये साइन डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। क्यों, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स टाइप की चीज है, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा x बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 बता दोगे। तो सर जैसे ही लिमिट बताएंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई क्या बचा मेरे पास बचा cos x इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको 0 सब्स्टिट्यूट करनी है, तो cos x इंटू कॉस एक्स प्लस 0 cos x, तो cos x इंटू cos x cos स्क्वायर एक्स 1 बाई cos स्क्वायर एक्स 6 स्क्वायर एक्स बन गया। और मुझे पता भी है सर कि मेरे tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, नोट डाउन करें इसको। क्लैरिटी है, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। अगेन एक सिंपल प्रॉब्लम, ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं था। अब यहां पे क्या करते हैं, फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, जो बचे हुए सवाल है उनको क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं, अगर लग रहा है कहीं भी कुछ क्लियर नहीं हुआ या कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।